तो उन्होंने अपनी जीतने वाली सीट अवधोजा को दी है। हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, कभी नहीं जीतेंगे, मुझे पता है। मैं भगवान का श्राप हूँ। थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी। प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी, उन दोनों को इस बार एमएलए के लिए लड़ा दिया। जब वो दोनों हार जाएं तो काउंसलर का चुनाव जरूर लड़ाएं। अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी तो हम दे देंगे सर। दोस्तों गजब। मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से चुनाव जीत गए हैं, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। तो छाती पीटो पीटो। हे राजा जी, सबसे बड़ा स्टेक अरविंद केजरीवाल का, हाईएस्ट स्टेक दिल्ली के चुनाव में दांव पर लगा है क्या? वो टैग जो आम आदमी का था, जो देश के करोड़ों लाखों लोगों ने आम आदमी की टोपी पहनी थी, झोले पर, ऑटो रिक्शाज पर, सब जगह एक आम आदमी छपवा दिया गया था और उसके पीछे अरविंद केजरीवाल एक नायक के तौर पर था। मेरा कुछ भी स्टेक पे नहीं है। किसी ने पूछा कि केजरीवाल जी आप हार गए तो क्या होगा? वैसे तो हार नहीं रहे लेकिन अगर हार गए तो इनके बच्चों की 18 लाख बच्चों की शिक्षा का क्या होगा? जो बड़ी मुश्किल से दिल्ली में स्कूल ठीक किए हम लोगों ने, उनका क्या होगा? मुझे चिंता है अगर हम हार गए तो दिल्ली के लोगों का इलाज का क्या होगा? वो इलाज कराने कहाँ जाएंगे? केजरीवाल छोटी सी चीज़ है, केजरीवाल हार गया तो केजरीवाल का कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे को चिंता ये रहती है जो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके हमने 10 साल में बड़ी मेहनत से दिल्ली को संवारा है, हमारी दिल्ली का क्या होगा? दिल्ली की जनता अगर 2020 का आपका वो वादा याद करे कि मैं सारे लोगों को यमुना में डुबकी लगवा दूंगा, अगर 2025 तक ऐसा नहीं हुआ तो दिल्ली के लोग मुझे वोट ना दें, ये भी एक वादा था। मैंने कहा था, मैं मानता हूँ, और आज आपके चैनल पे मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं अपना एक एक वादा याद रखता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। मैंने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बना दूंगा। मैंने कहा था हर घर में पीने का पानी सीधे टूटी से 24 घंटे आएगा, ऐसा इंतजाम कर दूंगा। और मैंने कहा था यमुना साफ कर दूंगा। मैं तीनों वादे पूरे नहीं कर पाया। अगले 5 साल में ये तीनों वादे मेरे दिल के बहुत करीब हैं। जो दिल्ली का मैंने सपना देखा है, उस सपने का एक हिस्सा है कि यमुना साफ होनी चाहिए, दिल्ली की सड़कें अलग लेवल की होनी चाहिए। आप बहुत निर्लज हैं। मनीष जी, पटपतगंज जो आपकी विधानसभा थी, जिसे आपने सींचा, तकरीबन 3 बार आप वहां से चुनाव लड़े और तीनों बार उस जनता ने आपको जिताया, इस दफा क्यों छोड़ दिया आपने? क्यों आपको सीट बदलनी पड़ी? देखिए, पटपतगंज के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। जब से राजनीतिक शुरुआत की तो मैं कह सकता हूँ कि पटपतगंज में मेरा राजनीतिक जन्म हुआ था। एब्सोल्युटली। और 3 बार बहुत अच्छे से लोगों ने जिताया। पर क्या होता है, कई बार आपको अपनी पार्टी की ग्रोथ के लिए किसी राजनीतिक स्ट्रेटेजी के तहत कुछ फैसले लेने होते हैं। जी, मेरा एक विजन है, वो पर्सनल भी है, मेरी पार्टी का भी है, कि देश का हर एक एजुकेशनिस्ट ये फील करे कि आम आदमी पार्टी मेरी पार्टी है। ये बात कहने की पूरी भारतीय राजनीति में किसी की हिम्मत नहीं है। गजब दोस्तों गजब। देश में युवाओं के बीच इतने सारे एजुकेशनिस्ट काम कर रहे हैं, जो टीचर से वो तो है ही हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग युवाओं के एजुकेशन के लिए, कैरियर ग्रोथ के लिए एजुकेशन दे रहे हैं उनको। मैं ये ख्वाब रखता हूं कि वो सब के सब ये फील करें कि अगर मुझे कभी राजनीति में जाना है तो आम आदमी पार्टी में जाऊंगा, एजुकेशन ठीक करने के लिए काम करूंगा। एक मिनट। तो इसी दिशा में पहला मौका मुझको मिला अवधोजा जी के साथ में। हाँ। वो देश में बहुत पॉपुलर एजुकेशनिस्ट हैं। 60+ सीटें मिलेंगी, सरकार बन रही है। सबकी हालत खराब है कि 2029 में कहीं केजरीवाल जी प्रधानमंत्री ना बने। उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा कि भाई राजनीति, मतलब हर आदमी इस तरह से सोचता है राजनीति में आए कि ना आए कि। उन्होंने पूछा भाई अगर मुझे चुनाव लड़ाओगे तो कहाँ से लड़ाओगे? तो ऑब्वियसली मेरे जैसा आदमी जो पार्टी में रहता है, तुम कहते हैं अरे सर आप बताइए ना कहाँ से लड़ेंगे, दिल्ली में जहाँ से भी लड़ना है लड़ लेंगे, लड़ा देंगे, मेरी सीट ले लो। तो उन्होंने कहा, उनका एक लॉजिक था कि मैं पटपतगंज में रहा हूँ शुरू में, तो मैं क्या आप मुझे पटपतगंज से लड़ा देंगे? अब क्योंकि मैंने तो कहा था कि कहीं से भी लड़ा देंगे और मुझे एक पोजीशन लेनी है कि भाई आपका स्वागत है, तो मैंने कहा आ जाइए पटपतगंज से लड़ लीजिए। अब वो तैयार हैं, पटपतगंज से लड़ रहे हैं। मैं अपने आप को लकी समझता हूं कि पूरी दिल्ली के लोगों ने इतना प्यार दिया है, और कार्यकर्ताओं ने और सभी नेताओं ने मुझे कम से कम 10-12 MLAs ने जब उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से आ जाइए, यहाँ से आ जाइए, जंगपुरा से।
अलग अलग सीटों से। अलग अलग सीटों तो मैंने कहा ठीक है, मैं जंगपुरा से आ जाता हूँ, मैं जंगपुरा चुन लिया। लेकिन क्या ये फियर फैक्टर भी था क्या मनीष जी कि मात्र 3,500 वोटों की जीत रह गई? जब इन्होंने अवध ओझा जी को पटपड़गंज ऑफर की थी, पार्टी इंटरनल सर्वे कराती है, मनीष जी के जेल जाने के बाद पटपड़गंज में इनको लेके जबरदस्त सिंपैथी थी और पटपड़गंज हम भारी मतों से जीत रहे थे, तो उन्होंने अपनी जीतने वाली सीट अवध ओझा को दी है। हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, कभी नहीं जीतेंगे, मुझे पता है। मैं भगवान का श्राप हूं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और आप कहोगे कि बेनिफिशियरी क्लास जो है ना वो बिल्कुल कूद रहा है। मेरी बात सुनिए। एक हफ्ते पहले सर मैं जमरूदपुर गांव में गया, तो मैं ऐसी मीटिंग ले रहा था, तो एक आंटी खड़ी हुई, कह रही बेटा मैंने तो पूरी प्लानिंग कर रखी है। मैंने कहा जी क्या करोगी? तो बोली 1,000 के 2 सूट लाऊंगी चांदनी चौक से और 100 रुपए के खाऊंगी गोलगप्पे। तो सुनिए, बस में फ्री राइड है। सुनिए, तो किसी ने पूछा उससे कि भाई 1,000 के 2 सूट हो गए, 2,000, 100 रुपए के गोलगप्पे खा लिए, किराया? कह रही किराया तो पहले ही फ्री है। तो लोगों ने फिर वो आगे बोली कभी कनॉट प्लेस में जाके टिक्की खाऊंगी, कभी इंडिया गेट पे जाके कुल्फी खाऊंगी, केजरीवाल भाई है मेरा, पैसे भेजेगा, खूब बस में घूमेंगे। थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी। हिंदुत्व का जो प्लांक है ये बीजेपी का सबसे स्ट्रांग होल्ड है। बीजेपी हिंदुत्व को राजनीति के लिए इस्तेमाल करती है। हम हिंदुत्व को अपने भगवान से अपना रिश्ता मानते हैं। मैं हिंदू हूँ, अपने धर्म को मानता हूँ, मंदिर जाता हूँ, हनुमान जी को मानता हूँ, शिव जी को मानता हूँ। समय समय पे मैं जब जेल से छूटा, मैं वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गया, मैं तिरुपति बालाजी दर्शन करने गया, मैं 2 हफ्ते पहले सालासर दर्शन करने गया। ये मेरा, मैं आके दिखावा नहीं करता। बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा? कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। गजब तो विवाद आदमी हो। देखिए, मैं इंजीनियर हूँ, पहले भी इंजीनियर था, आज भी इंजीनियर हूँ, भविष्य में भी इंजीनियर रहूँगा। मेरे को इंजीनियरिंग करनी आती है, बदकिस्मती से राजनीति सीख ही नहीं पाया मैं, मुझे पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। लेकिन आप तो बड़े बड़े राजनेताओं से आगे निकल। इंजीनियर होने के नाते मेरे को पता था बिजली कैसे देनी है 24 घंटे। मैं इंजीनियर हूँ, मेरे को ये पता है पानी कैसे देना है 24 घंटे। आप मेरे से पूछो कैसे दोगे पानी, मैं अभी सारा फॉर्मूला बताऊंगा। लेकिन ये बीजेपी ने ये कहा, आपको इस पे क्या कहना है? कांग्रेस ने ये, अरे कहने दो ना यार। अच्छा, आपको पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं आती? मेरे को बिल्कुल नहीं आती। तो मैं इंजीनियर हूँ, एक मेरे पास टीम बहुत अच्छी है, ये भी पढ़ा लिखा है, ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो अतिशी और भी ज्यादा पढ़ी लिखी है, राघव चड्ढा और भी ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो इस बार ये सारी जो टीम है हमारी, हम सारे मिलके काम करना आता है। आप बहुत निर्लज हैं। तो मैं जब जेल से आया, जनता कहती केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। मैं जनता के बीच में गया, पदयात्राएं करनी चालू की, जनता मुझे गले लगाती थी, बुजुर्ग माताएं रोती थी मेरे को गले लगा लगा के कि जब तू जेल गया था हमने मन्नत मांगी थी तेरे लिए, हम बहुत रोए थे। तो उन्हीं में से एक महिला, एक मिनट, तो इसीलिए जनता जो है वो, आप ये सोचो कि आप बड़े शातिर हो, जनता समझ नहीं रही है, जनता सब समझ रही है। अगर इन लोगों को हम पसंद होंगे तो हमें वोट दे देंगे, अगर इन लोगों को लगेगा नहीं भाई स्कूल नहीं चाहिए, अस्पताल नहीं चाहिए, गाली गलौज चाहिए। 8 तारीख को मुझे लगा अगर जनता मेरे को भ्रष्टाचारी मानती है तो मैं इस सीट पे कभी नहीं बैठूंगा। मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा भाई अगर आप मेरे को ईमानदार मानते हो तो मेरे को वोट देना, अगर आप बेईमान मानते हो तो वोट मत देना। अगर वोट दे के दोबारा जिताओगे तो मैं इस कुर्सी पे बैठूंगा ये सोच के भाई तुम मेरे को ईमानदार मानते हो। जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके हाथ में है, और अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा, और अगर झाड़ू दबाओगे तो आपके बीच में रहूंगा। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। I love you. मेरे को गालियां, केजरीवाल पता है क्या क्या गालियां देते हैं? केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल क्या आतंकवादी है, केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल मायावी है, केजरीवाल नमूना है, केजरीवाल बेशरम है। वो प्रवेश वर्मा कहता है 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। बताइए
ऐसे शख्स को इन्होंने जेल में डाल दिया। अच्छा बात नहीं है। अभी आपने सोचा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का ये फला नेता अगर होगा तब चुनाव इंटरेस्टिंग होगा। कोई एक नाम आपके दिमाग में आता है ऐसा बीजेपी में? आता है भाई। दिल्ली सीट थोड़ी सी ट्रिकी है ना, बिल्कुल ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से। संदीप दीक्षित है और मेरी केवल यही भारतीय जनता पार्टी से गुजारिश है, उनके 2 सांसद थे, उनकी टिकट काट दी उन्होंने, प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी। उन दोनों को इस बार एमएलए के लिए लड़ा दिया। इसके बाद उनको काउंसलर की टिकट जरूर दे दें। वो जब वो दोनों हार जाएं तो काउंसलर का चुनाव जरूर लड़ाएं। अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी तो हम दे देंगे सर। तो लेकिन प्रवेश वर्मा तो कह रहे हैं कि उन्होंने तो लिख कर दे दिया बाकायदा आपके स्टाइल में कि 20,000 वोटों से आप हारेंगे इस बार। कहने दीजिए उनको, जिताने वाले भी यही हैं, हराने वाले भी यही हैं। तो आप काउंसलर का टिकट देंगे? बिल्कुल। आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो, इतना पिछवाड़ा लाल कर दूंगा रास्ते में। ये देख हार गए हैं अरविंद केजरीवाल। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर और यूं कहें कि आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल अपनी जीत सीट नहीं बचा पाए। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। बहुत बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिए, बहुत बुरी खबर, बहुत बड़ा झटका। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से चुनाव जीत गए हैं, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। बहुत बुरी हार। कहाँ जाएं फिर हम? पीटो छाती, छाती पीटो पीटो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।